मार्केट गैप अप ओपन हुआ। कल के जो क्लोजिंग था वो लगभग 16,920 था और मार्केट ओपन हुआ है 17,055 में। तो लगभग 60-65 पॉइंट के मूवमेंट में गैप अप ओपन हुआ है। तो ये गैप अप ओपन क्यों हुआ है, इसके लिए हम कल के लास्ट आवर को चेक कर सकते हैं। तो मित्रों 2 बजे लगभग मार्केट साइडवेज की स्थिति में रहा और साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की। डाउन ट्रेंड तो परफेक्ट रहा, यहाँ पे मैं चिन्ह द्वारा चिन्हांकित कर देता हूँ। ये डाउन ट्रेंड तो कंफर्म रहा। अपना जो डाउन ट्रेंड चिन्हांकित करने का तरीका होता है वो ये है कि हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। तो डाउन ट्रेंड हमारा कंफर्म हो चुका है। अब डाउन ट्रेंड को सफल होने के लिए मार्केट को इस पॉइंट पे आना चाहिए था, लेकिन मित्रों इस पॉइंट पे नहीं आया, ये इसी पॉइंट तक रहा, है ना, 16,891 तक रहा, लेकिन इसको आना चाहिए था 16,899 में। लेकिन मित्रों यहाँ तक नहीं आया और ये मार्केट यहीं से थोड़ा सा और नीचे चला गया। इसका मतलब ये था कि ट्रेंड तो सही था, लेकिन सही सफल नहीं देने के कारण इसे हम फेक ट्रेंड मानेंगे। तो मित्रों इस हिसाब से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि मार्केट अब नीचे जाने के मूड में नहीं है। और देखो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट ने सीधा ऊपर आ गया, मार्केट कंटिन्यू बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। अब थोड़ा सा साइडवेज बनाने की कोशिश किया है। तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट अब दिशाहीन हो चुका है और ऊपर जाने की तो ज़्यादा संभावना है ना, लेकिन नीचे जाने की संभावना कम है। इसलिए हमने ये विश्लेषण में अपना आंकलन किया था कि अब मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है। और आज देखो मित्रों मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खुला है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो कल का अपना पूर्वानुमान था, लेकिन आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था आज क्या क्या हुआ। तो देखो मित्रों आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट लगातार ऊपर बढ़ा और लगातार ऊपर जाने के बाद एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की। अप ट्रेंड जो है ये रहा, ये लगातार ऊपर गया और ये अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की, है ना। यहाँ से देखते हैं ये यहाँ तक बनाया था। हमारा अप ट्रेंड कब कंफर्म होता है, यहाँ तक कम से कम आता ऊपर, है ना, क्योंकि ये यहीं तक आया है। तो हमें रुकना था ऊपर आने तक, लेकिन ऊपर नहीं गया, यहीं तक आया। इसका मतलब ये अप ट्रेंड बनाने में सफल नहीं हुआ कहा जाए, क्योंकि मित्रों मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये बताया है कि अगर इसकी दूरी और इसकी दूरी, हाई और हायर हाई की दूरी लगभग 15 से 20 पॉइंट अगर होता है तभी हम इसको कंफर्म अप ट्रेंड मानेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं इसमें कितना दूरी है। देखो मित्रों मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डाल करके दिखा देता हूँ इसकी दूरी कितनी है। ये इसका ये पॉइंट और ये इसका ये पॉइंट, ये हाई पॉइंट यहीं तक गया है। देखो मित्रों लगभग 10 पॉइंट की दूरी है और 10 पॉइंट को हम इसमें सफल ट्रेंड नहीं मानते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। तो मित्रों ये ट्रेंड हमारा सफल नहीं रहा और अप ट्रेंड बनाने की कोशिश नाकाम हुई। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये अब ऊपर जाने के मूड में नहीं है। ये उसी समय हमने विश्लेषण किया, समझिए, है ना। अब देखो मार्केट कहाँ गया, मार्केट नीचे आ गया सीधे, थोड़ा सा साइडवेज बनाने की कोशिश किया, उसके बाद वो नीचे आ गया मार्केट। जबकि ये हम उसी समय विश्लेषण कर लिए कि मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में नहीं है उस टाइम।
और उस टाइम के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया, और वो भी लगातार नीचे आया है ना, क्योंकि लगातार नीचे आना नो ट्रेडिंग का जोन में आता है। और अगर वो ट्रेंड बनाते हुए आता तो उसमें हमारा ट्रेंड बनता था, है ना। तो फिलहाल ये तो छूट गया, क्योंकि लगातार नीचे आया है, तो हमारे जो विश्लेषण है उस हिसाब से हम जो हाई ट्रेंड और लो ट्रेंड को आंकते हैं, उस हिसाब से ये उस पैमाने पर फिट नहीं बैठता है। तो मित्रों, ये ट्रेंड तो हमारा छूट गया, जो फॉल आया एक नीचे की ओर। अब हमें नया ट्रेंड की ओर खोज करना है। तो उसके बाद मार्केट जब नीचे आया, उसके बाद एक साइडवेज फिर बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडवेज की स्थिति। उसके बाद एक अप ट्रेंड दिख रहा है। अब देखो मित्रों, यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा चिन्हांकित कर देता हूँ। ये देखो, ये साइडवेज है, ये साइडवेज मतलब दिशा नहीं मिलना, ये साइडवेज है, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, ये साइडवेज होता है ना। ये पूरा साइडवेज की स्थिति में आ गए। तो मित्रों, उसके बाद साइडवेज के बाद एक अप ट्रेंड हमको मिला है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। देखो मित्रों, इसकी और उसकी दूरी देखो, वो जो फेक ट्रेंड था और ये हमारा परफेक्ट ट्रेंड है। अब हमारा एंट्री किस पॉइंट पर बनता है? इस पॉइंट पर बनता है। तो देखो मित्रों, यहाँ पे एंट्री परफेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमको परफेक्ट एंट्री इस पॉइंट पे मिल रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? उसके ये जो पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और इसी का 2 गुना हमारा टारगेट पॉइंट है। तो हमारा 2 गुना टारगेट पॉइंट मिला कि नहीं? देखो मार्केट आप देख सकते हैं मित्रों यहाँ तक। अब देखो मित्रों, ये मार्केट जो है साइडवेज की स्थिति में है ना, हमारे ओर गया, हम वहाँ पे बैठे हैं मार्केट में, लेकिन हमारे ओर जाने से पहले वो साइडवेज बनाते हुए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों, अगर साइडवेज बनता है तो हमें वहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, अपना ऑर्डर बुक करके। ऑर्डर बुक करने के बाद एग्जिट हो जाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे देखो मित्रों, ऑप्शन ट्रेड में मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम वैल्यू को ज़्यादा महत्व रहता है। अगर टाइम वैल्यू अगर घट रहा है ना, और मार्केट अपने दिशा में ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमें प्रीमियम का जो प्राइस है वो ज़्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ पाता है, उसमें नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए मित्रों, हमें इसी पॉइंट पे, क्योंकि यहीं से बार बार टकरा रहा है, ऊपर तो जाएगा पर कितना समय में जाएगा इसकी गारंटी नहीं है ना। देखो ये कितना समय ऊपर गया, यहाँ से 11:48 से लेकर के 12:38, मतलब लगभग 1 घंटा इस टाइम पीरियड में रहा। इसका मतलब यह है मित्रों कि 1 घंटे तक हमें इस पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए। हमें इसी पॉइंट पे, है ना, जो एग्जिट पॉइंट यहाँ पे डिसाइड हुआ है, इसी पॉइंट पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट मिलेगा ही, इतना ही। लेकिन अगर ये साइडवेज की स्थिति में नहीं आता तो हमें अपना परफेक्ट टारगेट मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, अगर साइडवेज आ जाता है ना, तो उसमें अपना पैसा अपने पास रहना चाहिए, जितना भी हो प्रॉफिट बुक किए और मार्केट से बाहर हो जाए। क्योंकि मित्रों देखो, आज जो है एक्सपायरी जो है, अगला एक्सपायरी गुरुवार को होना है, तो आज उसका शुरू दिन है। तो इस हिसाब से आज मार्केट को किधर जाना है, इसका डिसाइड करने के लिए पहले उसको थोड़ा सा साइडवेज बनाने की स्थिति में आना पड़ेगा। तो वही है, साइडवेज बनाने की कोशिश किया है, अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें परफेक्ट ट्रेड इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि आज शुक्रवार है और आज एक्सपायरी का नया दिन है। क्योंकि कल ही मंथली एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी भी था। तो इस प्रकार से मार्केट को अभी आगे पीछे कहीं भी चला जाने के लिए अभी वो विचार विमर्श कर रहे हैं अभी। उसके बाद देखो मित्रों, साइडवेज की स्थिति आया है ना, थोड़ा सा ऊपर गया। देखो यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया है ना। अगर यही आज शुक्रवार नहीं होता, किसी और दिन होता, तो हमें टारगेट मिल जाता, लेकिन ये आज नहीं मिल पाया क्योंकि आज शुक्रवार है ना मित्रों। तो यहाँ पे यहीं पे हमको एग्जिट हो जाना चाहिए, लगभग 20 पॉइंट लेकर के, और फिर
हमें अपना ट्रेंड देखना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेंड हमको मिल रहा है। उसके बाद देखो मित्रों, साइडवेज की स्थिति आया। कुल मिलाकर के डर वही था जो हुआ। देखो मित्रों, साइडवेज आता है तो हमें किसी भी परिस्थिति में अपना पैसा मार्केट में डुबा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें लगा करके रखें तो डूबेगा ही डूबेगा। मार्केट में अगर साइडवेज आया है तो सबसे अच्छा यही विकल्प है कि तुरंत मार्केट से अपना ऑर्डर बुक जो है उसको एग्जिट करो और वहाँ से चला जाए। यही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदेमंदी है, क्योंकि मित्रों साइडवेज में टाइम वैल्यू जो है वो हमेशा घटता रहता है और प्राइस बढ़ता भी है, तो अपनी दिशा में जाने पर भी नुकसान होता है। इसलिए मित्रों साइडवेज में हमें एंट्री लेकर के नहीं रखना चाहिए। हाँ, पता है कि ऊपर जाएगा फिर भी नहीं रखना चाहिए, ये मेरी आपसे अनुरोध है। क्योंकि मित्रों साइडवेज में बहुत लोगों का ही पैसा फंसा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर 1 रुपया का भी प्रॉफिट होता है तो वो 100% होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी 1% का प्रॉफिट हो जाए और कभी भी 1% का नुकसान हो जाए और ये कहें कि ये तो व्यापार है, फ़ायदा नुकसान लगा रहता है। ऐसा नहीं, आपको अगर प्रॉफिट होना है तो क्यों होना चाहिए, और नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसका मित्रों पॉइंट टू पॉइंट अगर पॉइंट होता है ना मित्रों, तो इसमें अच्छे से विश्लेषण कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मित्रों जैसे साइडवेज की स्थिति आया, हमें सावधान हो जाना चाहिए कि यहाँ एक ट्रेंड मिलने वाला है ना। अब देखो मित्रों, यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाने की भी कोशिश की, लेकिन एक फेक डाउन ट्रेंड भी बना। यहाँ पे देखो, एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की लेकिन ये फेक था, है ना। ये देखो यहाँ पे इसकी जो बीच की दूरी है ना, ये वाला ये और ये ले, इसकी जो बीच की दूरी है वो 10 पॉइंट से नीचे है ना मित्रों, इसलिए ये फेक ट्रेंड है। तो हमें साइडवेज क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अप ट्रेंड को तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। अप ट्रेंड कैसा होता है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, डाउन ट्रेंड कैसा होता है वो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन साइडवेज क्या होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड दिखा देता है लेकिन ट्रेंड होता नहीं है वाकई में। इसलिए मित्रों आइडेंटिफाई बहुत ज़रूरी है।